मैं अपने जज़्बात इतने दिनों से छुपा रहा था। सच्चाई ये थी कि मैं उसे चाहता था। अब मैं सिर्फ़ उसका दोस्त बनकर नहीं रह सकता था और फिर भी मैं यहाँ था, उसे देख रहा था, ऐसा दिखाने की कोशिश में कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर सच ये था कि वो कुछ भी समझ नहीं रहा था। उसे पता ही नहीं था कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ। पर मैं उसे कैसे बता सकता था? और अगर बताऊँ भी तो क्या कहूँ? आर्व, मैं तुमसे हाई स्कूल से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कभी वैसा महसूस नहीं करते। या फिर क्या तुम एक बार कोशिश कर सकते हो? क्या बेवकूफ़ी है ये सब? मैं पागल हो रहा हूँ। राघव की मौजूदगी जैसे एक पुराने ज़ख्म को फिर से कुरेद रही हो। मेरा दर्द और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब मुझे साफ-साफ दिख रहा था। राघव का आरव को देखने का तरीका, वो पॉसेसिवनेस, वो इंटेंसिटी, मुझे अंदर तक हिला रहा था। मैं उसकी आंखों में अपने लिए गुस्सा और झुंझलाहट महसूस कर सकता था। पर आरव, वो आरव जो मेरे दिल का हाल सालों तक नहीं समझ पाया, वो भला राघव के इरादों को कैसे समझेगा? आरव की मुझे समझ नहीं आता कि राघव के पास रहने पर मुझे सब कुछ इतना अजीब क्यों लगने लगता है। पर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी, वो थी करण। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, हमेशा मेरे साथ, हमेशा मुझे सपोर्ट करने वाला। पर अब उसका बर्ताव कुछ बदला हुआ क्यों लग रहा था? जो हमेशा शांत और सधे हुए रहता था, उसके हाथ आज टेबल के नीचे काँप रहे थे। इन सब का मतलब क्या था? करण, तुम ऐसे तो कभी नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। प्राणा फिक्टिशियस स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प कहानियाँ जो इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर होंगी। तो देर किस बात की? चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों की इस रोमांचक दुनिया का हिस्सा बनें। स्टोरी बिगिंस। करण, जो मुझे स्कूल से जानता है, जो हमेशा मेरी तरफ खड़ा रहता था, अब अचानक ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है? क्या वो सच में मुझे किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा है? पर किससे? तनाव का बढ़ना। जैसे-जैसे शाम गुज़र रही थी, हमारे बीच का तनाव बढ़ता जा रहा था। राघव, जो अब तक काफ़ी शांत था, अचानक पास आकर बैठा। उसकी आवाज़ नरम थी, पर उसमें एक गहराई थी। आरव, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो ढूँढ रहे हो, वो क्या है? या तुम बस चीज़ों को वैसे ही होने दे रहे हो? ये सवाल सीधा था और मेरा ध्यान कर्ण की तरफ गया। उसका चेहरा तन गया था। वो ऐसे सवालों में शामिल होने वाला नहीं था, पर आज कुछ अलग था। मुझे नहीं पता, मैंने अपनी आवाज़ में झिझक के साथ कहा। शायद मैं बस कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं शब्दों में उलझ गया हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या ढूँढ रहा हूँ। करण, उसने अपनी जगह बदली। उसकी नज़र मेरी आँखों से हट नहीं रही थी। उसके देखने का तरीका कुछ और था, गहरा, इंटेंस। मैं उससे अपनी आँखें हटाना चाहता था, लेकिन कुछ मुझे रोक रहा था। बस करो, बार-बार मेरे सामने आना। अब जब भी तुम मेरे आसपास होते हो, मैं खुद को रोक नहीं पाता, तुम्हें और प्यार करने से। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते और इसलिए मैंने ऑफ़िस छोड़कर तुमसे दूर जाने की कोशिश की थी। मैं फिर से उस दर्द और तकलीफ़ से नहीं गुज़र सकता। मैंने बहाना बनाया कि मुझे थोड़ी देर के लिए खुद को समय देना है। कैफ़े अब शांत हो चुका था। कपों की खनक और स्टाफ़ की सफाई हल्की आवाज़ें बस सुनाई दे रही थीं। मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया, रात की मद्धम रोशनी में सड़क को देखते हुए। करण मेरे पीछे आया, मैंने उसके कदमों की आहट सुन ली थी। उसकी मौजूदगी जानी-पहचानी थी, आरामदेह थी, लेकिन आज उसमें कुछ और था। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरे पास खड़ा रहा, जैसे वो बोलने का इंतज़ार कर रहा हो। "करण, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है?" मैंने धीरे से पूछा। उसकी आँखों में कुछ बदला। मैंने उसमें कुछ देखा, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की, वो रुक गया। "कुछ नहीं," उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ सपाट थी, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता था। "मैं बस कुछ चीज़ों से गुज़र रहा हूँ, तुम फ़िक्र मत करो।" मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, मैं पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि सच ये था कि मुझे डर था। अगर उसने सच बता दिया, तो क्या मैं उसे सुन पाऊँगा? ये उलझन और बढ़ती जा रही थी। करण कुछ छुपा रहा था, कुछ ऐसा जिसे समझने के लिए शायद मैं तैयार नहीं था। और राघव हमें देख रहा था, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। रात धीरे-धीरे गुज़र रही थी। कैफ़े का शोर अब थोड़ा हल्की आवाज़ में बदल गया था, जैसे ही आखिरी ग्राहक निकल गए। आरव और करण खिड़की के पास खड़े थे, एक अजीब-सी खामोशी उनके बीच में छाई हुई थी। कैफ़े के अंदर
पीछे एक टेबल पर बैठा राघव उन्हें देख रहा था। उसकी नज़रें तेज थी और उसकी उंगलियां उसके कॉफी कप के रिम पर घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर पल को परख रहा हो। करण का दिल जोर से धड़क रहा था, हर धड़कन पहले से ज्यादा तेज। अम, जो बातें उसने सालों तक दबा कर रखी थीं, वह बाहर निकलने को बेचैन थीं, पर डर ने उसे रो के रखा था। डर कि कहीं यह सब खत्म न हो जाए। आरव पास था, पर फिर भी इतना दूर लग रहा था। आरव ने खुद को थोड़ा एडजस्ट करते हुए कर्ण की तरफ पूरी तरह से मुड़कर देखा। उसकी नजरों में सवाल थे। तुम झूठ बोल रहे हो कर्ण। मैं तुम्हें इतना अच्छे से जानता हूं कि समझ सकता हूं जब तुम्हें कुछ परेशान कर रहा हो। करण हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कड़वाहट थी। तुम हमेशा समझ लेते हो, है ना? हाँ, आरव ने बेझिझक जवाब दिया। उसकी आवाज में पुरानी यारी का आत्मविश्वास था। तो बताओ, क्या प्रॉब्लम है? करण झिझक गया। करण का शरीर जैसे भारी हो गया। उसकी आंखें आरव के चेहरे पर एक पल के लिए रुक गई, जैसे हर डिटेल को याद रखना चाहता हूँ। उसका उसका दिमाग उन यादों से भरा हुआ था। सालों से आरव को चुपके से देखने वाले पल, वो मोमेंट्स जब आरव की हंसी उसके लिए एक सुकून थी, और कितनी बार उसने चाहा था कि काश वो सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा हो जाता। तुम नहीं समझोगे, करण धीमी आवाज में बोला, एक कदम पीछे हटकर। कोशिश करना, आरव ने कहा। उसकी आवाज नरम थी, पर उसमें एक जिद छुपी हुई थी। करण के हाथ उसके साइड्स पर बंद हो गए। उसके नाखून उसकी हाथों की नर्म त्वचा में धंस रहे थे। तुम इतने ओब्लिवियस हो आर्व, करण बोला। उसकी आवाज थोड़ी सी टूट गई। तुम्हें पता भी है कितना मुश्किल है तुम्हारे साथ हर दिन रहना, ये जानते हुए कि मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। वो अचानक ही शॉक हो गया। उसके शब्दों का वजन हवा में लटक गया। आर्व की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक कंफ्यूजन था। करण, तुम क्या कह रहे हो? कितना पजल करके बोलते हो? करण कुछ कह पाए इससे पहले कैफे का दरवाजा एक तेज झंकार के साथ खुल गया, उस पल को तोड़ते हुए। आरव ने इंस्टिंक्टिवली मुड़ कर देखा, और वहां खड़ा था राघव, हमेशा की तरह अपनी प्रेजेंस को कमांड करते हुए। उसकी गहरी आंखें तुरंत आरव पर टिक गई, पर आज उसमें कुछ अलग था। मुझे लगा मैं तुम दोनों को एक मोमेंट दे दूं, राघव ने स्मूथली बोला, एक कदम आगे बढ़ते हुए। पर मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम रूम में जो एलिफेंट है उसे एड्रेस करें। करण एकदम से स्टिफ हो गया। उसका जबड़ा टाइट हो गया था। आर्व ने दोनों की तरफ देखा, पूरी तरह से कंफ्यूज। तुम दोनों आखिर इतनी कंफ्यूजिंग बातें कैसे कर लेते हो, और खुद ही समझ भी लेते हो? करण ने अपने हाथ जोर से बांध लिए। उसका हमेशा का शांत स्वभाव इस मोमेंट के बोझ के नीचे टूट रहा था। आरव ने दोनों की तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गई। तुम दोनों इतने अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या हो रहा है? राघव, उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था, पर उसकी आंखें तीखी थीं। कुछ नहीं आरव, उसने स्मूथली कहा। उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी थी। करण बस कंपटीशन पसंद नहीं करता, बस इतनी सी बात है। करण का जबड़ा टाइट हो गया, और उसने राघव की तरफ एक इतनी तीखी नजर से देखा जैसे उस नजर से लोहा काट दे। कंपटीशन? सीरियसली राघव? राव के लिप्स पर हल्की सी स्मार्क थी, पर उसकी नजर एक पल के लिए आरव पर गई, और वो नरम हो के एक सेकंड के लिए। कुछ चीजें वर्थ होती हैं फाइट करने के लिए, तुम्हें नहीं लगता? उसने कहा। उसका टोन हल्का था, पर अंदर एक गहरा मीनिंग छुपा था। आर्व, जो उन दोनों के टेंशन का बोझ महसूस कर रहा था, मूड हल्का करने की कोशिश करते हुए बोला, तुम दोनों किसी ड्रामा शो के रिवाल्स लगते हो। कुछ टाइम के लिए नॉर्मल रहने की कोशिश कर सकते हैं? करण ने जोर से सांस ली। उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी, पर उसने एक फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो आरव। राघव की ये नौटंकी नहीं खत्म होगी। हमें इवनिंग स्पॉयल नहीं करनी चाहिए। राघव का स्मार्क थोड़ा और बड़ा हो गया, पर उसने ज्यादा पुश नहीं किया। वो अभी करण का राज नहीं खोलने वाला था। अभी? ना ना, कभी भी नहीं। पर करण की आंखों में बढ़ती हुई पॉसेसिवनेस अब इग्नोर करना मुश्किल होता जा रहा था, और आरव धीरे धीरे उनके बीच का प्रेशर महसूस कर रहा था, चाहे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हो कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। आरव वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे रगव भी चल दिया। और खारन? खरन टेंशन की वजह से वहीं खड़ा उन दोनों को जाते देखता रहा। समुद्र की लहरों की हल्की हल्की आवाज हवा में गूंज रही थी जब आरव और रगव एक सिक्लूडेड बीच कैफे में बैठे थे। कैफे की रोशनी फेरी लाइट्स की तरह थी, जो हल्की हवा के साथ झूल रही थी। कैफे ऊंचे क्लिफ्स के बीच बसा था, एक परफेक्ट सनसेट व्यू के साथ। आरव ने अपनी कॉफी का एक सिप लिया। उसका मन सरप्राइजिंगली शांत था,
चाहे राघव की इंटेंस प्रेजेंस उसके सामने ही क्यों न हो। राघव पीछे टेक लगाकर बैठ गया, उसकी नज़र आरव पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन को पढ़ रही थी। पहली बार राघव अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। इस मोमेंट में कुछ अलग सी शांति थी। एक ऐसी शांति जो वह खत्म नहीं होने देना चाहता था। मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ आ जाओगे, राघव। हाँ, ऐसी जगह कोई पसंद नहीं करता, आरव ने जवाब देते हुए कहा। राघव के लिप्स पर एक स्mirk था। कभी कभी मुझे भी ख्या से ब्रेक लेना पसंद है। उसका टोन यूजुअल से ज्यादा सॉफ्ट था। भी कैफे के डोर की बेल बजी और आरव इंस्टिंक्टिवली मुड़ गया। करण वहां खड़ा था, कैजुअल, लेकिन उसके अंदर वही अथॉरिटी का ऑरा था। उसकी नजर आरव पर गई, फिर एक पल के लिए राघव की तरफ मुड़ गई। ऐसे चलकर आया जैसे वो जगह उसकी हो। राघव का रिलैक्स डिमीनर तुरंत बदल गया। उसकी आंखें तीखी हो गई और वह थोड़ा आगे झुका। उसकी आवाज में एक प्रोटेक्टिव एज। ये कोइंसिडेंस नहीं है ना? कैरन ने उसकी बात इग्नोर की और आरव पर फोकस किया। माइंड इफ आई जॉइन? आरव कुछ बोलता उससे पहले गव खड़ा हो गया। उसकी टावरिंग प्रेजेंस ने मोमेंट को और भी हैवी बना दिया। हम दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे। उसका टोन बिल्कुल फर्म था। आरव ने कंफ्यूजन से दोनों को देखा। राघव, इट्स फाइन, वह बैठ सकता है। कैरन ने एक हल्का सा स्mirk किया और चेयर खींचकर बैठ गया। टेंशन हवा में महसूस की जा सकती थी। जब वह सेटल हुआ, उसकी आंखों में कुछ अनरेडेबल सा था। तो काम कैसा चल रहा है आरव? कैरन ने पूछा, राघव के ग्लेयर को नजरअंदाज करते हुए। आरव कुछ सेकंड्स के लिए हेजिटेंट हो गया। दोनों की गेज की पावर फील की जा सकती थी। फाइन, मैनेज कर ले रहा हूं। तुम हमेशा करते हो, कैरन ने सॉफ्टली कहा। उसके शब्दों में एक गहरी मीनिंग छुपी थी। राघव ने अपना जॉ टाइट कर लिया। दोनों के बीच इंटेंसिटी देखते हुए राघव ने इसे तोड़ने की कोशिश की और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो करण? करण ने पीछे टेक कर रिलैक्स होते हुए एक प्लेफुल ग्लिंट के साथ कहा, शायद मुझे अपने पुराने दोस्त की याद आ गई थी। उसकी नजर आरव पर थी, उसके शब्दों को और सिग्निफिकेंट बनाते हुए। आरव ने खुद को अनकंफर्टेबली शिफ्ट किया और खरन की तरफ धीमी स्माइल कर दी जब खरन उसे देखकर बोल रहा था। लेकिन हवा में चलती अनसेड फीलिंग्स कुछ और ही कह रही थीं। खरन के लिए ये एक मौका था आरव को उनके शेयर्ड पास्ट की याद दिलाने का, और राघव के लिए ये एक बैटल थी उस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की जो वह धीरे धीरे आरव के साथ बिल्ड कर रहा था। जैसे ही सूरज होराइजन के नीचे चला गया, कैफे पर एक गोल्डन ग्लो छोड़कर आरव को लगा जैसे वह दो स्टॉर्म्स के बीच फंस गया है जो लगता नहीं कि कभी खत्म होगा। ठंडी समुद्री हवा कैफे के आसपास घूम रही थी जब आरव शाम के वक्त शोर लाइन पर चलते हुए अपने ख्यालों में खो गया था। उसका मन एक उलझन भरा जंजाल बन गया था। राघव की तीखी नज़र, खारन की खामोश इंटेंसिटी और वो अजीब सी टेंशन जो तभी उभरती थी जब दोनों एक ही जगह होते थे। अपने ख्यालों में इतना डूबा था कि उसने पीछे से आती फुटस्टेप्स को सुना ही नहीं। आरव, एक जानी पहचानी आवाज आई, लो और सूदिंग। वो मुड़कर देखता है तो खारन वहां खड़ा था। उसके हाथ उसकी पॉकेट्स में थे और उसका एक्सप्रेशन यूजुअल से ज्यादा सॉफ्ट था। चांदनी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसे लगभग वल्नरेबल बनाते हुए। खरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने सरप्राइज होते हुए पूछा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम अचानक चले गए, खरन ने एडमिट किया, एक कदम आगे बढ़ते हुए। तुम हमेशा ऐसा करते हो, जब कुछ समझ से बाहर हो जाए तो बस भाग जाते हो। आरव ने अपने हाथ क्रॉस कर लिए, अपने आप को डिफेंसिव बनाते हुए। मुझे सिर्फ स्पेस चाहिए थी, बस कुछ सही सा नहीं लग रहा था। करण ने एक गहरी सांस ली, अपने अनसेड इमोशंस के बोझ को महसूस करते हुए। सब बातें कंफ्यूज करने के लिए नहीं होती, दे जस्ट आर। आरव कुछ बोलता उससे पहले एक और आवाज उनका मोमेंट तोड़ देती है, और कुछ बातें उनका जवाब देने के लिए भी वक्त लेती हैं। राघव ने कहा, सामने आते हुए उसकी तीखी नजर खड़न पर टिकी हुई थी। क्या तुम हमेशा पीछे पीछे ऐसे ही आते हो? खड़न ने सार्केज्म के साथ रिटोर्ट किया। उनका पुराना राइवलरी एक बार फिर सरफेस पर आ गया। आरव ने दोनों को देखा, नॉयड। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए? कोई बताएगा मुझे कि ये कब बंद होगा? कोई जवाब नहीं देता। करण का जॉ टाइट हो गया और राघव के लिप्स एक पतली लाइन में प्रेस हो गए, जैसे वो साइलेंटली डिसाइड कर रहे हो कि कितना रिवील करना है। आखिर राघव बोलता है, उसकी आवाज और फर्म थी। आरव, कभी कभी इंसान जो छुपाना चाहता है वो एक दिन बहुत ऑब्वियस बन जाता है। शायद तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा है। आरव की सांस एक पल के लिए रुक गई, अनश्योर कि राघव क्या इम्प्लाई कर रहा है। उससे पहले कि वो कुछ पूछता,
करण बीच में बोल पड़ता है, स्टॉप कंफ्यूजिंग हिम राघव। करण स्नैप करता है। आरव की तरफ मुड़ते हुए उसकी आवाज सॉफ्ट हो गई। लीव इट। तुम्हें इन सब फालतू चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन राघव रुका नहीं। और तुम हमेशा उसके लिए डिसीजंस लेना बंद कर सकते हो। आरव कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। इनफ। आरव जोर से बोलता है, दोनों से एक कदम दूर होते हुए। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों हमेशा क्यों लड़ते रहते हो, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुझे ये ड्रामा नहीं चाहिए। आरव मुड़कर चल देता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, दोनों को एक साथ बीच पर साइलेंटली छोड़कर। जैसे ही लहरें शोर से टकराई, करण ने फाइनली साइलेंस तोड़ दिया। तुम उसे बस खुश क्यों नहीं रहने देते? राघव स्mirk करता है। उसकी आवाज लो थी। और तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगा? ये एक सवाल है जिसका जवाब तुम्हारे पास भी नहीं है। दोनों वहां खड़े रहे। उनके बीच की टेंशन पैल्पेबल थी, जानते हुए कि ये सिर्फ वो लड़ाई नहीं रही जो बिजनेस रिलेटेड हो। ये वो लड़ाई थी जिसे दोनों ही अपना बनाना चाहते थे। इट इट वॉज अ वॉर। और आरव एक ऐसी चीज थी जिसे दोनों खोने के लिए तैयार नहीं थे। आरव धीरे धीरे डिम लाइट वाली गलियों से गुजर रहा था। उसके फुटस्टेप्स रात की खामोशी में गूंज रहे थे। हवा ठंडी थी और दूर समुद्र की लहरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लेकिन यह सब उसके दिल के तूफान को शांत करने के लिए काफी नहीं था। कैफे में करण और राघव के बीच जो तनाव था, वो सांस लेना मुश्किल कर रहा था। तभी उस जगह से निकलना ही बेहतर लगा। लेकिन अब अपने अपार्टमेंट के सामने खड़ा उसे सुकून के बजाय और ज्यादा उलझन महसूस हो रही थी। अपार्टमेंट बिल्डिंग का शैडोड स्ट्रक्चर उसके सामने खड़ा था, जैसे उसकी जिंदगी के इस तूफान का गवाह बन रहा हो। एक भारी दिल और उससे भी भारी सोच के साथ आरव अंदर गया। उसने अपनी चाबियां टेबल पर फेंकी और उनकी आवाज शांत से अपार्टमेंट में गूंज उठी। जैकेट उतारते ही वो काउच पर गिर पड़ा, अपना सिर ठंडे फैब्रिक का सहारा रखते हुए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, शायद दिमाग के इस शोर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुकून मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। खारन का चेहरा उसकी यादों में उभरने लगा, उसके नरम शब्दों की गूंज और उसकी आंखों में छुपी वो अनसेड बातें। फिर अचानक राघव का कमांडिंग प्रेजेंस उसके दिमाग में छा गया। वो नजर, वो इंटेंसिटी जो आरव समझ नहीं पा रहा था। दोनों ही अलग थे, लेकिन दोनों का असर उतना ही गहरा। ये दोनों आखिर क्या चाहते हैं? आरव धीरे से बोल उठा, अपने बालों में हाथ घुमाते हुए। जैसे उसकी सोच को कोई आवाज मिल गई हो, तभी टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। आरव ने स्क्रीन देखी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। करण का मैसेज था। आरव, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? ये जरूरी है। आरव ने उस मैसेज को घूरा। उसका अंगूठा रिप्लाई बटन के ऊपर ठहरा हुआ था। लेकिन उससे पहले कि वो डिसाइड कर पाता, एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमक उठी। इस बार राघव का मैसेज था। मुझे पता है आज रात तुम्हारे लिए टफ थी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। प्रॉब्लम से दूर भागना बंद करो आरव। आरव का दिल तेज धड़कने लगा था। दोनों मैसेजेस का अपना वेट था, दोनों का जवाब देना जरूरी लग रहा था। लेकिन आरव के पास अभी हिम्मत नहीं थी किसी एक को समझने या सामना करने की। उसने फोन को टेबल पर रख दिया और कॉन्फ्रंटेशन से दूर रहने का फैसला किया। अपार्टमेंट में एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर पड़े शैडोज उसके दिल की उलझन का एक रिफ्लेक्शन लग रहे थे। आरव उठा और खिड़की के पास गया, शहर की चमकती लाइट को देखता हुआ। शहर के किसी कोने में करण और राघव भी शायद अपने ख्यालों से लड़ रहे थे, बिल्कुल उसकी तरह। आरव को पता नहीं था कि रात अपने साथ कुछ सीक्रेट्स लेकर आई थी, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी के हर कोने को बदल देंगे। जो डिसीजंस वो अब लेगा, उनका असर उसकी लाइफ के हर लेयर तक जाएगा, उसे और गहरी राइवलरी और अनसेड बातों के जाल में खींचता हुआ। जैसे ही क्लॉक ने मिडनाइट क्रॉस किया, आरव ने एक आखिरी बार खामोशी में कहा, क्यों ये सब इतना कंफ्यूजिंग लगता है? क्यों दोनों हमेशा एक ही जगह मिलते हैं और फाइट करते हैं? ये फाइट किसी कंपेटिटर्स या बिजनेस जैसी लगती ही क्यों नहीं? और फिर एक पल के लिए उसके दिमाग में एक और सवाल आया। इनकी फाइट में कुछ और तो नहीं छुपा? आरव को नहीं पता था कि उसके इन्हीं सवालों के जवाब शैडोज के बीच छुपे थे, जिन्हें उसे अभी फेस करना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।